नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लगातार सियासी उथल पुथल तो देखने को मिल रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ आखिरकार धोखा किसने किया। क्या एकनाथ शिंदे की वजह से उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाली गई है? क्या एकनाथ शिंदे की वजह से बुरे फंस गए उद्धव ठाकरे? देखिए, सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर आदित्य ठाकरे का लगातार राजनीतिक कद बढ़ाया जा रहा था। ये बात एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आ रही थी। ये देखने को मिला कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो बहुत सोच समझकर आदित्य ठाकरे को ऊपर बढ़ा रहे थे, वो आदित्य ठाकरे का दबदबा बना रहे थे। लेकिन वो ये भूल गए कि एकनाथ शिंदे जैसे नेता को अगर वो दूर कर रहे हैं खुद से तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास पावर थी, है और आगे भी रहेगी। उनके पास उनके अपने 35 विधायक थे और ये 35 विधायक लेकर वो अलग हो गए और सूरत चले गए। ऐसे में झटका लग गया उद्धव ठाकरे को। कोशिश की गई कि एकनाथ शिंदे को मनाया जाए। एकनाथ शिंदे के पास वो मंत्रालय दिए गए थे जो किसी काम के नहीं है। सारे अहम गिने चुने मंत्रालय या तो आदित्य ठाकरे को या शरद पवार के पास या कांग्रेस के कुछ को दिए गए थे। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे काफी समय से नाराज शिवसेना से चल रहे थे, उद्धव ठाकरे से चल रहे थे। इन सब के बीच ये देखा गया है कि शरद पवार, जी हाँ, उनका बड़ा बयान सामने आया है। अगर महाराष्ट्र में उद्धव सरकार जो है वो खतरे में है, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर खतरा मंडराया है, तो सीधे तौर पर शरद पवार ने पूरा जो दोष है वो उद्धव ठाकरे पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जिस तरह से काम कर रहे थे, उद्धव ठाकरे जिस तरह से विधायकों को जो है अलग भेदभाव कर रहे थे और जिस तरह से वो परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे थे, ये चीजें उन्हें नुकसान का सामना करने के लिए मजबूर करनी पड़ी। ये चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबक बनती नजर आई। ऐसे में शरद पवार ने खुद को किनारे कर लिया है। देखा जा रहा है कि शरद पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे की गलती की वजह से उनकी कुर्सी गई है और सबसे बड़ा हाथ संजय राउत का है। संजय राउत जो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ बात कर रहे थे, बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे थे। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब संजय राउत बीजेपी के खिलाफ न बोलते हों, आरएसएस के ना बोलते हों। संजय राउत का लगातार बड़बोला बयान देना, इससे और ज्यादा माहौल खराब होता नजर आया। किरीट सोमैया हो, देवेंद्र फडणवीस हो या आरएसएस के मोहन भागवत हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या तमाम बीजेपी के बड़े नेता हों, सबको घसीटते चले गए संजय राउत। और ऐसे में बीजेपी देख रही थी कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बीजेपी ने वैसे महाराष्ट्र के अंदर बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। नवनीत राणा, राज ठाकरे, ये ऐसे दिग्गज थे जिनके जरिए महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा स्थिति को मजबूत करने का काम बीजेपी कर रही थी। महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरह से हनुमान चालीसा पर विवाद हुआ। महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरह से जो है राज ठाकरे कभी मुसलमानों को लेकर बयान दे देते थे, कभी मंदिर मस्जिद की लड़ाई शुरू हो जाती थी। तो सीधे सीधे तौर पर देखने को मिला कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई होती रही है, इसके साथ ही हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती रही। तो महाराष्ट्र में जानबूझ के इस तरह का माहौल खड़ा किया गया और अंदर खाने यानी कि पर्दे के पीछे रहकर बीजेपी अपनी धीरे धीरे रणनीति बनाती चले गए। ऐसे में देखने को मिला कि बीजेपी ये देख रही थी कि आखिरकार शिवसेना की नब्ज कहां कमजोर है, कैसे उस नब्ज को टटोला जाए। और जैसे बीजेपी के हाथ वो कमजोर नब्ज लग गई, बीजेपी ने मौका देखकर चौका मार दिया और महाराष्ट्र में उद्धव की मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि देखा जा रहा है कि संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे, इन्होंने मान लिया है इनके पास विधायकों की उतनी संख्या नहीं है कि ये लोग जो है ये साबित कर सके कि हाँ महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकार रहेगी। क्योंकि 35 तो शिंदे अपने साथ लेकर ही गए, लेकिन शिंदे ने ये और कह दिया कि उनके साथ शिवसेना के कई और विधायक संपर्क में हैं और कई निर्दलीय भी हैं। तो टोटल 46 जो हैं वो बीजेपी के पास आ गए हैं। तो
तो ऐसे में देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के माथे से पसीना छूट रहा है। शरद पवार सारा ठीक रहा, उद्धव ठाकरे पर फोड़ रहे हैं। शरद पवार कुछ कहते नजर नहीं आ रहे। शरद पवार ये बात जानते हैं बीजेपी से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ जाएगा, बीजेपी से दुश्मनी निभाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए ना कांग्रेस कुछ ज्यादा बोल रही है, ना ही शरद पवार कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि शरद पवार ने भी बीजेपी के आगे घुटने टेकने सही समझे। शरद पवार ये बात जानते हैं कि बीजेपी से जिसने पंगा लिया है, जलती आग में अगर हाथ डाला जाएगा तो बहुत मुश्किल है कि हाथ सुरक्षित वापस चला आए, क्योंकि जलती आग में हाथ डालने का मतलब ही है कि हाथ को पूरी तरह से खत्म कर देना। और ऐसे में देखने को मिला कि शरद पवार कांग्रेस ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि कई विपक्षी नेता जो लगातार सरकार पर सवाल खड़े करते रहे, उनकी फाइलें धड़ाधड़ तरीके से खोलती रही हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि शरद पवार ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि इन सब के बीच अगर फिलहाल महाराष्ट्र की हम बात कर लें तो दो चेहरे ऐसे हैं, नवनीत राणा और राज ठाकरे। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाती है तो नवनीत राणा और राज ठाकरे को कहां सेट किया जाएगा, क्या बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी, और अगर बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो क्या राज ठाकरे, नवनीत राणा बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे। दरअसल ये देखा जा रहा था बीते काफी समय से कि बीजेपी शायद राज ठाकरे को इसलिए आगे बढ़ा रही है क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन बहुत बड़े हद तक तस्वीर क्लियर हो गई जब ये पता चला कि भाई देवेंद्र फडणवीस के यहाँ बड़ी बैठकें हो रही हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचते नजर आए, कई पार्टी के नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही उन विधायकों को भी अपने साथ रखा गया जो सीधे तौर पर बागी हैं। तो सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि फिलहाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। कभी कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चला दिया, कभी उनके दफ्तर को तोड़ते चले आए, नवनीत राणा को जेल के चक्कर कटवा दिए, कोर्ट थाना कचहरी पुलिस करवाते चले गए, नवनीत राणा पर अत्याचार किया, और तो और महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे केस हुए जिसको उद्धव ठाकरे ने दबा दिया। लेकिन क्या देखा जा रहा है कि बीजेपी अब उन फाइलों को तो खुलवाएगी, और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, तो वहीं शरद पवार जैसे नेता और कांग्रेस जो है वो ये समझ रही है कि बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलना गलत है, तो ऐसे में वो बीजेपी को ही समर्थन देती नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।